आज के इस वीडियो में प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न दिया है। अवयव ए बराबर 235√3 5 -2 1 19 5/2 -3 -7 12 17 एंड ब्रैकेट के लिए ज्ञात कीजिए। यहाँ पे दिया अवयव की कोटि ज्ञात कीजिए और अवयव की संख्या तथा अवयव A13, A21, A33, A24 और A23 ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम पहला नंबर ज्ञात करेंगे। इसमें दिया है अवयव की कोटि। अवयव की कोटि बराबर क्या होता है? पंक्तियों की संख्या गुणे स्तंभों की संख्या। स्तंभों की संख्या। अब हमें यहाँ पे पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या पता करना है। तो हमें पता है पंक्ति क्या होता है। आप यहाँ पे देखिए 2 5 9 7, यहाँ पे ये ऐसे एक रो बन रहा है, यानी ये एक पंक्ति है। तो पंक्तियों की संख्या कितनी है? 1 2 3। पंक्तियों की संख्या कितनी है? 1 2 3। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? 3 इंटू अपनी जगह पे रहेगा। और अब देखेंगे स्तंभों की संख्या। स्तंभों की संख्या कितनी है? 1 2 3 4। यहाँ पे स्तंभों की संख्या कितनी है? 1 2 3 4। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 4। ये हमारा अवयव की कोटि है। ये आंसर। अब अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है? अगले क्वेश्चन में दिया है अवयव की संख्या ज्ञात करना। अवयव की संख्या। अब अवयव की संख्या बराबर क्या होती है? अवयव की संख्या। अब हमें अवयव की संख्या बताना। अवयव क्या होते हैं? जो ब्रैकेट के अंदर जितने भी नंबर्स होते हैं उनको हम काउंट कर लेंगे। कितने नंबर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो टोटल अवयव की संख्या 12। तो यहाँ पे हम इनको कैसे लिखेंगे? 1 2 3। नो, यहाँ पर पंक्तियों की संख्या लिखेंगे 1 2 3। यहाँ पे पंक्तियों की अवयव की संख्या। अवयव की संख्या ज्ञात करनी है तो क्या करेंगे हम? यहाँ पे 3 × 4 बराबर 12, यानी कि 3 पंक्तियाँ हैं और 4 स्तंभ है। तो टोटल कितने अवयव हो गए? 12। अब यहाँ से आप काउंट करके पता कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो अवयव की संख्या कितनी हो गई? 12। अब तीसरा क्या ज्ञात करना है? अवयव। अब हमें A13, A21, A33, A24, A23 ज्ञात करना। तो A13 का क्या मतलब होता है? A13 का मतलब ये जो पहला नंबर लिखा है, यहाँ पे रफली करें तो A13। तो यहाँ पे जो पहला नंबर है ये क्या है? पंक्ति है। और ये जो 3 क्या है? स्तंभों की संख्या। स्तंभ। तो पहले में जो लिखा रहेगा नंबर, वो जो पहली संख्या होगी वो पंक्ति होगी और जो दूसरी संख्या होगी वो स्तंभ होगी, यानी कि 1, यानी पहली पंक्ति। पहली पंक्ति में तीसरा स्तंभ। पहली पंक्ति है ये वाली, इसमें तीसरा स्तंभ कौन सा है? 1 2 3, यानी कि पहली पंक्ति में तीसरा स्तंभ 19 आ रहा है। तो A13 जो है हमारा 19 है। अब दूसरा दिया है A21, यानी 2 क्या है? 2 पंक्ति है। कौन सी? दूसरे नंबर की पंक्ति 1 2। दूसरी पंक्ति ये वाली हुई, दूसरी पंक्ति ये है और
पहला स्तंभ यानी कि दूसरी पंक्ति का पहला स्तंभ यानी कि 35। अब A33 यानी कि तीसरी पंक्ति का तीसरा स्तंभ। तीसरी पंक्ति क्या है? 1 2 3, ये तीसरी पंक्ति है और तीसरी पंक्ति का तीसरा स्तंभ क्या है? यानी ये तीसरा स्तंभ है। 1 2 3 ये तीसरा स्तंभ है यानी कि हमारा ये नंबर आ रहा है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? -5। अब आया है A24 यानी दूसरी पंक्ति का चौथा स्तंभ। दूसरी पंक्ति क्या है? ये है, दूसरी पंक्ति ये है और चौथा स्तंभ। इस दूसरी पंक्ति में चौथा स्तंभ कहाँ आ रहा है? ये वाला, यानी दूसरी पंक्ति में चौथा स्तंभ ये बन रहा है। कितना है? 12। और A23 ये 23 मतलब 2 यानी दूसरी पंक्ति का तीसरा स्तंभ। दूसरी पंक्ति क्या है? ये है और तीसरा स्तंभ क्या है? ये 5/2 यानी पहला दूसरा, दूसरी पंक्ति का तीसरा स्तंभ, पहला दूसरा तीसरा स्तंभ, ये तीसरा स्तंभ है। तो यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा? 5/2। ये हमारा आंसर। यहाँ पे देखिए A13 यानी कि पहली पंक्ति का तीसरा स्तंभ 19 है और 21 दूसरी पंक्ति का पहला स्तंभ यानी कि 35 और A33 यानी तीसरी पंक्ति का तीसरा स्तंभ यानी कितना आया? -5। और A24 दूसरी पंक्ति का चौथा स्तंभ 12 और दूसरी पंक्ति का तीसरा स्तंभ 5/2। ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ देखिए दूसरा सवाल दिया है, यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं तो संभव कोटियाँ क्या है? यदि इसमें 13 अवयव हो तो कोटियाँ क्या हो? तो सबसे पहले हमें यहाँ तक हमें ज्ञात करना है, फिर हम ये वाला हिस्सा ज्ञात करेंगे। यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं तो संभव कोटि क्या होगी? तो सबसे पहले हमें यहाँ पे हमें लिखना है कुल अवयव की संख्या। कुल अवयव कितने दिए हैं? कुल अवयव 24। यहाँ पे कुल अवयव 24 है। अब हमें ऐसे क्रमित युग्म ज्ञात करना है जिसका गुणनफल 24 ही हो। मतलब किसी भी संख्या से हम गुणा करें तो हमारा 24 ही आना चाहिए। तो यहाँ पे क्रमिक युग्म जिनका गुणनफल 24 हो। अब इन्होंने बोला क्रमिक युग्म जिनका गुणनफल 24 हो। हम ऐसे नंबर से गुणा करें जो 24 ही आए। यहाँ पे देखिए हमने, अगर हम 4 को 6 से गुणा करें तब भी 24 आएगा, और 3 को 8 से गुणा करें तब भी 24 आएगा। ऐसे हम युग्म बनाते जाएंगे। और 2 को 12 से गुणा किया तब भी 24 आएगा, और 6 को 4 से गुणा किया तब भी 24 आएगा, और 1 को 24 से गुणा करेंगे तब कॉमा है बीच में, तब भी 24 आएगा, और 24 को 1 से गुणा करेंगे तब भी 24 आएगा। और क्या बच गया है? 12 को 2 से गुणा करेंगे तब भी 24 आएगा, और 8 को 3 से गुणा करेंगे तब भी 24 आएगा। बाकी बस इतना। अब यहाँ पे देखिए 4 गुणे 6, 3 गुणे 8, 2 गुणे 12, 6 गुणे 4, 1 गुणे 24, 24 गुणे 1, 12 गुणे 2, 8 गुणे
3। अब हमें देखना है इसमें कोटियों की संख्या कितनी है। इन्हें पूछा गया कि संभव कोटियाँ क्या हैं। तो हमारी जो कोटियाँ हैं, संभव कोटियाँ, यहाँ देखिए 4 को 6 से गुणा करेंगे तो 24 आएगा। यहाँ पे जितने भी नंबर्स गुणे में हैं उसको अगर हम गुणा करेंगे तो 24 ही आएगा। तो यहाँ पे संभव कोटियाँ क्या हुई, 4 गुणे 6, 3 गुणे 8, 2 गुणे 12, 6 गुणे 4, 1 गुणे 24, 24 गुणे 1, 12 गुणे 2, 8 गुणे 3। हमारी जो संभव कोटियाँ हैं वो ये आंसर है। अब अगला दिया है, इसमें 13 अवयव हैं तो कोटि क्या होंगे। अब दिया है कुल अवयव, लिखेंगे कुल अवयव 13 है। अब सेम इसी तरीके से क्रमित युग्म बनाना है। यहाँ पर भी क्रमित युग्म जिनका गुणनफल 13 हो। क्रमित युग्म जिनका गुणनफल 13 हो। अब इसमें भी उसी तरीके से करेंगे। अब हम 13 में क्या गुणा करेंगे, 13 है, 1 को 13 से गुणा करेंगे, पहले ऐसे लिखेंगे, 1 को अगर 13 से गुणा करेंगे तब भी 13 आएगा, और 13 को 1 से गुणा करेंगे तब भी 13 आएगा, और किसी भी संख्या को गुणा करेंगे तो वो 13 नहीं आएगा। तो यहाँ पर संभव कोटियाँ क्या हैं, संभव कोटियाँ 1 गुणे 13, 13 गुणे 1, ये आंसर है। तीसरे क्वेश्चन में दिया है, यदि किसी अवयव में 18 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या है, यदि इसमें 5 अवयव हैं तो क्या होगा। सेकंड वाले क्वेश्चन की तरह ये भी है, इसमें हमें सॉल्व करते हैं। इसमें भी हमें वही करना है, लिखेंगे कुल अवयव, कुल अवयव कितना दिया है 18। अब हमें क्रमित युग्म लिखना है, ऐसा क्रमित युग्म युग्म जिनका गुणनफल 18 हो। अब यहाँ पे हमें देखेंगे कि 18 किस किस से गुणा करने पर आता है। एक आता है 2 9 जा 18 होता है, ऐसे लिखेंगे 2 9, 18 एकम, और 1 18 जा, और 3 6 6 3। यहाँ पे देखिए 2 का टेबल अगर 9 से 2 को 9 से गुणा करें तो 18 आएगा, 18 को 1 से गुणा करेंगे तब भी 18 आएगा, 18 को 1 को 18 से गुणा करेंगे तब भी 18 आएगा, 3 को 6 से गुणा करेंगे तब भी 18 आएगा, और 6 को 3 से गुणा करेंगे तो भी 18 आएगा। अब हमें देखना है कि और कौन सा पहाड़े को गुणा करने पर 18 आता है। बस इतना है। अब संभव कोटि क्या होगी, संभव कोटियाँ बराबर 2 गुणे 9, 18 गुणे 1, 1 गुणे 18, 3 गुणे 6, 6 गुणे 3। और अब यहाँ पर और कितना युग्म बनेगा, यहाँ देखिए, यहाँ पर 9 गुणे 2 कर सकते हैं। क्या होगा 9 गुणे 2,
ये हमारी संभव कोटियाँ हैं। और उसके आगे दिया है यदि इसमें 5 अवयव हैं, 5 अवयव हैं, सेम उसी तरीके से इसको भी करेंगे। कुल अवयव कितना है? 5। अब हमें क्रमित युग्म बनाना है। ऐसा क्रमित युग्म जिनका गुणनफल 5 हो। ऐसा क्रमित युग्म जिनका गुणनफल 5 हो, तो हम कैसा युग्म बनाएंगे? एक तो 5 गुणे 1 होगा और 1 गुणे 5 होगा। अब कोई युग्म यहाँ पे नहीं बन रहा, तो संभव कोटि क्या होगी? कोटि बराबर 5 गुणे 1, 1 गुणे 5। ये आंसर। तीसरा वाला क्वेश्चन और इससे पहले वाला दूसरा वाला क्वेश्चन, ये दोनों सेम क्वेश्चन है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें दिया है 2 गुणे 2 अवयव ए बराबर AI इंटू जे की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्न प्रकार से प्रदत्त है। ये अवयव दिए गए हैं और हमें सिद्ध करना है। हम जानते हैं, हमें पता है कि कि 2 गुणे 2 का अवयव किस प्रकार होगा? 2 गुणे 2 का अवयव किस प्रकार होगा? A1, A11, A12, A21 एंड A22। यहाँ पे A11, A12, A21, A22 का मतलब क्या है कि पहली पंक्ति पहला स्तंभ। ठीक, पहली पंक्ति, एक का मतलब पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ। इसका मतलब ये। अब हमें इनके मान निकालने हैं। A11। अब A11 कैसे निकालेंगे? A11 यहाँ पे A11 कैसे निकालेंगे? यहाँ पे देखिए I दिया है और J दिया है। I की जगह में 1 है, J की जगह में भी 1 है, तो I का मान कितना है? 1, J का मान भी 1 है और ये स्क्वायर में 2, और इसको गुणा करेंगे, कितना आएगा? 4/2 यानी कि 2। A11 का मान कितना आया? 2। अब हमें A12 का निकालना है। A12 का भी ऐसे करेंगे, I की जगह 1 रखेंगे, J की जगह 2 रखेंगे, I की जगह 1 रखेंगे और J की जगह 2 रखेंगे और स्क्वायर कर देंगे बटे में 2। सॉल्व करेंगे तो 3/2, 3 का होल स्क्वायर यानी कि 3 3 9/2। ये A12 हमारा निकल गया। अब यहाँ A11 निकल गया और A12 का मान आ गया। अब A21 का मान ज्ञात करेंगे। A21 का मान, अब यहाँ पर देखिए I की जगह पे 2 रखेंगे और J की जगह पे 1 रखेंगे। यहाँ पर 2 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू 3 का होल स्क्वायर अपॉन 2 बराबर 9/2। हमारा A21 का मान 9/2 आया है और 12 का भी मान A12 का भी मान 9/2 है। अब हमें निकालना है A22 का मान। सेम उसी तरीके से करना है। इसमें भी I की जगह 2 रखेंगे
और जे की जगह 2 रखेंगे। तो यहाँ पर 2 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 4 का होल स्क्वायर अपॉन 2 एंड ये हो गया 16 का अपॉन 2, ये कट गया, यहाँ आया 8। तो हमारा जो अवयव है यानी A11, A12 एंड A21, A22, यहाँ पे A11 का मान हमें रख देना है। A11 का मान कितना आया था हमारा 2, A11 का मान हमारा 2 आया था, तो यहाँ पे हम 2 रख देंगे। और हमारा A12 का मान कितना आया था 9/2, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग 9/2। और A21 का मान कितना है 9/2 एंड A22 का मान कितना आया है 8। तो ये हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में देखिए दिया है क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा, जैसे हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 4 का पहले किया था सेम उसी तरीके से इसको भी करना है। अब यहाँ पे दिया है AIJ = I/J। अब यहाँ पर A11 निकालना है, इक्वल टू I की जगह 1 रखेंगे, J की जगह 1 रखेंगे, I की जगह पे 1, J की जगह पे 1 इक्वल टू 1। अब A12 निकालेंगे, यहाँ पर I की जगह 1 रखेंगे और J की जगह 2 रखेंगे, तो यहाँ पे आया 1/2। A22 इक्वल टू I की जगह 2 रखेंगे और J की जगह भी 2 रखेंगे, तो यहाँ पे क्या है I/J, यानी कि I का मान 2, J का मान भी 2 इक्वल में 1। A23 निकालेंगे तो जहाँ पर I का मान 2 रखेंगे और J का मान 3 रखेंगे, यहाँ पे हम ये I/J लिख देते हैं। I का मान क्या रखना है 2 रखना है और J का मान क्या रखना है 3। इस तरह से हमारा अभिष्ट अवयव बनेगा। A11 का मान कितना है 1, A12 का मान कितना है 1/2 और A22 का मान कितना है 1 और A23 का मान कितना है 2/3। ये हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में देखिए, इसमें भी वही करना है। हमें पता है कि हम जानते हैं कि 2 × 2 का अवयव इस तरह से बनता है। A A11, A12, A21, A22। अब इसको सॉल्व करेंगे। अब हमें A11 ज्ञात करना है। A11 कैसे ज्ञात करेंगे, जैसे पहले वाले क्वेश्चन को लिए थे। अब यहाँ पे देखिए I का मान 1 रखना है और J का मान भी 1 रखना है। यहाँ पर फॉर्मूला उतार देते हैं 2J/2। अब बारी बारी से मान रखेंगे। I का मान 1 रखेंगे, 2 का मान 1 रखेंगे और इसका होल स्क्वायर अपॉन 2। यहाँ पे देखिए 1 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल, ये यहाँ पे इक्वल हो रहा है, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर अपॉन 2। यहाँ पर 3 का स्क्वायर क्या है 9/2। ये हमारा A11 का आंसर है। अब हमें A12 का निकालना है। हम I की जगह 1 रखेंगे और J की जगह
2 रखेंगे। पहले क्वेश्चन उतार लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी उसी तरह से करना है। हम एक ही लाइन में करते जा रहे हैं और यहाँ पे एरो का निशान लगाते जा रहे हैं क्योंकि नीचे जगह कम है। अब i का मान 1 रखना है, 2 का मान 2 रहेगा और j का मान 2 रखना है। होल स्क्वायर अपॉन 2, 1 प्लस 2 टू द 4 का होल स्क्वायर अपॉन 2। ये हो गया 5 का होल स्क्वायर अपॉन 2। अब इसको सॉल्व करेंगे 25 अपॉन 2। ये 2 का मान कितना है? 25 अपॉन 2। अब हमें A21 निकालना है। अब A21 कैसे निकालेंगे? सेम उसी तरीके से I की जगह में 2 रखेंगे और J की जगह में 1 रखेंगे। I प्लस 2J अपॉन 2 का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए I का मान कितना रखना है? 2 और J का मान कितना रखा है? 1 अपॉन 2। अब इसके आगे क्या करेंगे? 2 प्लस 3 का होल स्क्वायर अपॉन 2, ये 5 हो गया अपॉन 2 इक्वल टू 25 अपॉन 2। ये हमारा A21 का मान निकल आया। अब हमें A22 का मान निकालना है। A22 इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए I की जगह 2 रखेंगे और J की जगह भी 2 रखेंगे। अब I प्लस 2J अपॉन 2 इक्वल, I का मान 2 दिया है और J का मान भी 2 दिया है, होल स्क्वायर अपॉन 2। अब 2 प्लस 2 टू द 4, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो 4 आया, होल स्क्वायर अपॉन 2। अब ये आया 6 का होल स्क्वायर। 6 का स्क्वायर क्या होता है? 36 अपॉन 2। अब इसको कट करेंगे तो कितना आएगा? 18। तो हमारा जो आया A22 का मान 18। तो हमारा अभिष्ट आयु क्या होगा? हमारा अभिष्ट आयु होगा, अब देखिए ये दिया है। अब इसमें हम मान रखेंगे, सारे मान रख देंगे तो क्या आएगा? A11 का मान कितना है? 9 अपॉन 2 और A12 का मान कितना है? 25 अपॉन 2 और A21 का मान कितना है? इसका भी 25 अपॉन 2 और A22 का मान कितना है? 18। यहाँ पे ये हमारा, तो ये हो जाएगा 4। यहाँ पे आप लोग सही कर लीजिएगा, 4 होगा तो यहाँ पे 16 और 2 को 16 से कट करेंगे तो हमारा 8 आएगा। A21 का जो मान है वो हमारा 8 आएगा, बाकी सही है। और 25 अपॉन 2 की जगह 8 लिख देंगे यहाँ, ये हो गया 8। यहाँ पे गुणे में गलती होने के कारण यहाँ मान गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन।